व्यापार जो प्यार जब व्यापार के रंग में ही रंग जाए, आज उस हर्ष की कहानी मैं सुनाऊंगी। और चंदे खा चुका है बेच के ज़मीर जिसे, आज उस फर्ज की कहानी मैं सुनाऊंगी। आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, मेरी अपनी। जब मैं भारत छोड़ के गई थी, क्यों गई मैं, एक छोटा सा किस्सा हुआ, उस किस्से को कविता का मैंने रूप देना चाहा है। ठीक है, लीजिए आपकी समक्ष। फौजी जन्मी फौजी के घर, जन्मी फौजी के घर पड़ा फौज का असर। जंग जीतने की मेरी पूरी तैयारी थी, जीवन कठोर रण भारत में नारी बन, पथ में चुनौती कहीं नहीं फुलवारी थी। हर प्रतियोगिता से इंजीनियरिंग तक माँ के आशीष से मैंने हर बाजी मारी थी, पर एक सामाजिक दैत्य ने हराया मुझे, दहेज के दर्प उस सर्प से मैं हारी थी। अब कहानी का अगला हिस्सा। क्यों शादी का मंच है प्रपंच वो समाज जहाँ, जाति रंग लिंग भेद असमान तोलता। बहुत अनफेयर है हमारे समाज में, लड़की की शादी लड़के की शादी बिल्कुल अलग किस्सा होता है। क्यों शादी का मंच है प्रपंच वो समाज जहाँ, जाति रंग लिंग भेद असमान तोलता। रूढ़ियों के भेष में है भेड़िए दबोच रहे, चुप्पी इंसानों में है बस धन बोलता। आज जो है गिद्ध कल वो भी होगा कबूतर, क्यों न हर बाप आज खुद को टटोलता। आन कभी शान कभी और कन्यादान कभी, कितने नामों से है ये शैतान बोलता, कितने नामों से है ये शैतान बोलता। मेरे जीवन में घटना हुई थी, जब मेरे कविता सुनाती हूँ। उस रात घटी हर एक बात हर घात, आंख नीचे होठ भीचे संवाद याद है। मेरी शादी हो रही थी, उस रात घटी हर एक बात हर घात, आंख नीचे होठ खींचे संवाद याद है। पापा की विनती जारी, नोटों की गिनती जारी, घर वालों की मिन्नतें फरियाद याद है। व्यापार जो जिस्म नहीं रूह तक चोट करे, व्यापार जो जिस्म नहीं रूह तक चोट करे, हिली आत्मा की बुनियाद मुझे याद है। नहीं करनी है मुझे शादी जो दहेज लोगे, मंडप पे कहा मैंने कहा मुझे याद है, मंडप पे कहा मैंने कहा मुझे याद है, मुझे याद है। बारात जो मुड़ी फिर अफवाह उड़ी और खबरों से जुड़ी, पर एक विश्वास था। माँ ने ठोकी पीठ, पापा ने शाबाशी दी थी मुझे, मेरे अपनों का हौसला जो मेरे पास था। नौकरी करूंगी और अमेरिका जाऊंगी मैं, आगे बढ़ने का जोश एहसास खास था, पर मेरी धृष्टता का दंड भी मिला था मुझे, फिर कोई रिश्ता न आया मेरे पास था। आगे की कहानी आप सुनेंगे। बिना किसी मांग के जो मांग में भरेगा प्यार, उसी से मिलेगा अब मन मेरा राम जी। ऐसी सोच ऐसा सार करती थी इंतजार, कहीं तो वो होगा बस एक नाम राम जी। मेरे इष्ट देव जब शिव जी मिले तो मुझे, सारी दुनिया में मची धूमधाम राम जी। प्रिय लव कुश तीन फूल खिले अंगना में, अति धन्यवाद तुमको प्रणाम राम जी, अति धन्यवाद तुमको प्रणाम राम जी। और आखिरी छंद इतना कहना चाहूंगी। मेरे शिव जी हैं उत्तर प्रदेश के, तो इस महान राज्य का उधार मुझ पे चढ़ा। और मेरे शिव जी हैं उत्तर प्रदेश के, तो इस महान राज्य का उधार मुझ पे चढ़ा। वही ऐसा शूरवीर कार्य कर सकता जो सभ्यता और संस्कृति के क्षेत्र में पला बढ़ा। अंत में कहे अर्चना लोभ में जो दे दहेज, कहते हैं ना लड़का बड़ा अच्छा है, बस दे दो, जो देना है दे दो, लड़के को पकड़ लो। उन लोगों को मैं कहना चाहूंगी, अंत में कहे अर्चना लोभ में जो दे दहेज, कैसे वो दामाद निज पांव पे होगा खड़ा।
और अगर लोभ में जो ले दहेज सुन लीजिए, और अगर लोभ में जो ले दहेज सुन लीजिए, पाप का जो हो कभी भी भरता नहीं घड़ा, पाप का जो हो कभी भी भरता नहीं घड़ा, पाप का जो हो कभी भी भरता नहीं घड़ा। बहुत जोरदार तालियां चाहता हूँ इस कविता के लिए। दहेज के तमाम कविताएं मैंने अपने 30 साल की मंची यात्रा में सुनी, लेकिन स्वयं की भोगी हुई कविता पहली बार सुन रहा हूँ। इसके लिए भरपूर तालियों से आशीर्वाद दीजिए अर्चना जी को। उन्होंने कहा कि उड़ीसा में जो शादी टूटी थी वो उत्तर प्रदेश से संबंध जुड़ा। तो मैं बताऊं, कविताएं आपके दिलों को छू गई, आपके दिलों तक पहुंची, और उन्होंने इतने अच्छे ढंग से अपनी कविताएं के भाव व्यक्त किए। महादेवी वर्मा सम्मान से उन्हें अलंकृत कर रहे हैं। अमेरिका, यूरोप, पश्चिम के देशों में अपनी कविताओं के माध्यम से काफी लोकप्रिय हैं। हम उन्हें सम्मानित करके गौरवान्वित हैं। अभी उनकी कविता सुनी थी, बहुत रचनाकार सम्मान से सम्मानित कर रहे हैं अर्चना पांडा जी। डॉक्टर दिनेश चंद्र अवस्थी जी लखनऊ से, उन्हें हम काका आदर्शी सम्मान से विभूषित कर रहे हैं। डॉक्टर दिनेश चंद्र अवस्थी जी, जो कि कविता की 4 किताबें आपकी प्रकाशित हैं, राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान के संस्थापक हैं, महासचिव हैं, विशेष सचिव वित्त के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। आदरणीय अवस्थी जी अपरिहार्य के संपादक हैं और हास्य की कुंडलियां आपकी काफी प्रसिद्ध हैं, इसीलिए हम उन्हें काका आदर्शी सम्मान से सम्मानित कर रहे हैं। कानपुर से